हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और ये नया यूट्यूब चैनल बनाया मैंने स्पेशली पीएनएसटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम डेट आ गई है, लगभग 17-18 अक्टूबर को आप लोग का पेपर है। तो काफी बच्चों में हड़बड़ाहट है कि भाई हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या ना करें, कहाँ जाए, कैसे जाए। या अभी तक जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सडनली घर में बैठे हुए थे, अब एग्जाम डेट देख करके उनको लग रहा है हड़बड़ाहट के साथ कि भाई कैसे हमारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्या हम करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो स्पेशली बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और ये आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। ठीक है, इस चैनल में क्या किया जाएगा कि पूरी आपकी जितनी स्टडी मटेरियल है उसके बारे में और जितना आपको सिलेबस पीएनएसटी में है, और सबसे बड़ी बात कैसे जल्दी, आपको पता है हमारे पास लगभग 1.5 महीने से समथिंग टाइम है। इस टाइम में हम कैसे पीएनएसटी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे जल्दी जल्दी पढ़ करके हम एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी विराजमान हुए आज। तो उम्मीद करते हैं कि गणेश जी हमें आशीर्वाद देंगे और हम आपको जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में मैं आपको हेल्प कर पाऊं। चलो ठीक है, ऐसे हमारे लिए शुभकामना करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एग्जाम और टाइम दोनों चीजों का इशू है। एग्जाम डेट सडनली आ गई और टाइमिंग उसने बहुत कम दिया, मतलब एग्जाम डेट के और टाइम के, एग्जाम डेट आने में और एग्जाम के टाइम में बहुत कम टाइम दिया उसने। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी कम टाइम में हम पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ाई किया हुआ है अच्छी बात है, वो प्रिपरेशन करें, अच्छे से अपने करें, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया है उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या वो एग्जाम ना दे पाएंगे, अगर देते भी हैं तो कैसे नंबर हम अच्छे से प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये आपका YouTube चैनल है टीसीए, मैं आपको बताता हूं। इस चैनल पे मैं आपको एग्जाम के हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, क्या इजी तरीका है। तो स्पेशली मैं तो पढ़ाऊंगा इस चैनल में, आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जितना भी सिलेबस में होगा मोस्टली मैं केमिस्ट्री आपको कंप्लीट कराऊंगा। डेली आपको वीडियो अपलोड किया करूंगा मैं, जिससे आप लोग डेली वीडियो किया करिए, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम को निकाल पाओ। ठीक है, तो देखिए सर, हम तो केवल ये केमिस्ट्री अब पढ़ाओगे, बाकी सब्जेक्ट हमारी कहां जाएंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा पूरे एग्जाम को एनालाइज कर लेते हैं कि भाई एग्जाम आपका कैसे होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे पीएनएसटी एग्जाम में आप लोगों को पता है सबसे पहले होता है टाइम। तो कितने मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं, केवल 2 घंटे टाइम मिलते हैं। इसका मतलब आपको केवल 120 मिनट मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें बायो, अगर बॉटनी जूलॉजी दोनों को मिलाकर देख लिया जाए तो 30-30 नंबर की आती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की, तो 30 नंबर की हमारी इंग्लिश भी हो गई। अगर हम किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की, तो 30 नंबर की केमिस्ट्री भी हो गई। अगर हम बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की, तो 30 नंबर की फिजिक्स भी हो गई। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने, 150 मार्क्स। 150 मार्क्स मतलब 150 प्रश्न या क्वेश्चन। अब 150 प्रश्न पे हमें 120 मिनट पे 150 क्वेश्चंस को हमें 120 मिनट में सॉल्व करना है। बड़ी टेंशन की बात है। तो इसका मतलब है आपको जो पर क्वेश्चन लगभग आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 सेकंड आ रहा है। तो सर इतने कम टाइम बचा हुआ है, हम ऐसा कैसे पढ़ लें कि क्वेश्चंस को हम 40 सेकंड में सॉल्व कर पाए और हमारा आंसर भी आ जाए और हम सिलेक्शन की ओर भी पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको केवल कम समय में आपको यह बता रहा हूं कि हम कैसे जल्दी से तैयारी कर सकते हैं, केवल एग्जाम क्वालिफाई करने के, मतलब आपको कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मोस्टली आपको पता है कि आपकी सब्जेक्ट बायो। ठीक है, बायो, इस बायो में हमें पढ़ाई ऐसे करनी है, ठीक है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि कम से कम हमारे 22 से 25 मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें भी 22 से 25 मार्क्स आ जाए हमारे। ठीक है, क्योंकि बायो आपकी कोर सब्जेक्ट है, आपने 11 12 में थोड़ा अच्छे से पढ़े होते हैं, और बायो पढ़ना आपको क्या है, केवल बुक रखिए 2-4 ठो। मैं बताऊंगा आपको सर इतने मार्क्स हम ला कहां से पाएंगे। अरे बहुत सिंपल है भाई, बता देता हूं, नर्सिंग का पेपर टफ नहीं होता है। टफ केवल एक टाइमिंग होती है कि आपको एक क्वेश्चन को 40 सेकंड मिलता है, इस टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाए। शुरू में अगर मान लीजिए 2-4-10 टफ क्वेश्चन दे दिए, फिजिक्स हमेशा शुरू में दे देती है, न्यूमेरिकल साथ में आ गए, सर उसको सॉल्व करने लगे, टाइम निकल गया हमारा। एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट तक, 5 मिनट तक ले जाता है और आंसर तक पहुंच भी नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है। तो टाइम जब वहां खा गया तो ये हमारा क्या जाता है, ये पोर्शन हमारा छूट जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले इसी पोर्शन में फोकस करना है, क्योंकि आपकी कोर सब्जेक्ट है ये।
ठीक है, तो इसको हम पढ़े कैसे, इजी तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखे आप लोगों को पहले से पता होगा कि एनसीईआरटी बेसिस है ना। तो आप क्या करिए, पहले तो एनसीईआरटी की बुक रखिए, एनसीईआरटी बुक मिल जाए अच्छी बात है, वो ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप एक बुक ले सको तो रखो कम से कम मास्टर एनसीईआरटी। इसके बाद आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बायो में, आप केवल मास्टर एनसीईआरटी रखिए, इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लगा डालिए, पढ़ डालिए, रट डालिए, जो आपकी मर्जी वो करिए। लेकिन बायो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इतनी स्ट्रांग आपको बायो रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश ठीक है, चलो बेटा अच्छी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। इंग्लिश हमें इतना पढ़ना है कि कम से कम हमें 15 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। केमिस्ट्री, खास बात मैं बताता हूं, केमिस्ट्री अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे चले जुड़े रहेंगे, ठीक है, लास्ट एग्जाम तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो कम से कम आपकी केमिस्ट्री 20 प्लस कराऊंगा, 20 प्लस मार्क्स मैं दिला के जाऊंगा। आपको ना होगा तो आप कमेंट में अपने नंबर बता के जाना कि सर मेरे नंबर कम आया, जैसा भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, मैं इसमें आपको 20 प्लस मार्क्स दिला के जाऊंगा। बस आपको डेली क्या करना है, वीडियो देखना है, और जो मैं आपको वर्क दूं याद करने के लिए, पढ़ने को, आप उसको तैयार करिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब सर फिजिक्स, अरे भैया फिजिक्स एक महीने में नहीं पढ़ी जा सकती है, साफ बात। आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे केवल बेसिक सीखने में, है ना, यूनिट्स बनाने में। बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है, कठिन नहीं है फिजिक्स, टाइमिंग का इशू है यार। हमारे पास केवल महीने के टाइम कितना बचे, 1 से 1.5 महीने बचे, उस 1.5 महीने में फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर सकते, तो सर क्या करें। अरे भैया हम बोल रहे हैं फिजिक्स छोड़ दो ना, छोड़ दो फिजिक्स पूरी, कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा कैसे आएगा सिलेक्शन। आपको जो सिलेक्शन होता है वो लगभग 75 नंबर से 80 नंबर के आसपास, लगभग हर क्राइटेरिया के, चाहे जो भी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, सबको इतने में सीट मिल जाती है, ठीक है। 75 to 80 मार्क्स अपन को रखना है टारगेट, ठीक है। अब कैसे, हमारे इसमें से दोनों से 22 से 25, 22 से 25, मैं दोनों इतने में नहीं आ पा रहा है, तो मैं केवल कितने जोड़ता हूँ, इन दोनों के 45 नंबर जोड़ता हूँ, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री इसके इंग्लिश के 15 जोड़ दे, कितना आ गया आपके 60, इसमें जोड़ दे कितने आ गए 20, 80 मार्क्स किसमें आ गए। चलो मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री में आपने 20 का पढ़ाया, 20 का ना पढ़ा पाए, 15 भी पढ़ पाया, ठीक है, आप 15 ही पढ़ पाए, तो कितने हो गए 75। अब ये फिजिक्स मैंने पढ़ने को छोड़ने को बोला है, क्वेश्चन अटेंड करने को थोड़ी कि ना, अरे तुक्का मार दो यार, 30 क्वेश्चन है, 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तो पाओगे, कितने पा गए 75, 10 कितने हो गए 85। चलो इसमें कम से कम 75 तो पाना है, 10 नंबर का मैंने प्लस माइनस छोड़ दिया। चलो कभी इंग्लिश टफ आ गई, या थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे बायो में हो गया, केमिस्ट्री का टेंशन छोड़ देना, केमिस्ट्री में मैं मार्क्स आपको दिलाऊंगा, ठीक है, केमिस्ट्री में मैं आपको मार्क्स दिलाऊंगा। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बायो का मास्टर एनसीईआरटी उठानी है, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, पहली बात। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप चाहे लूसेंट की बुक रखिए या कोई भी बुक, बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, जो भी उसके सिलेबस में देख लेके थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़िए, तो इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, डेली या तो आप खुद से पढ़े, कोई बच्चा अगर खुद से पढ़ाई करते अच्छी बात है, नहीं हो पा रही है तो आप केवल डेली और डेली शाम को एक बार चैनल को सर्च करिए या सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को, और डेली इसके वीडियो को आप अपलोड देखिए, बस डेली का बेसिस पे। वैसे तो करने को कितना, एक दिन में 20 वीडियो। आप बोलोगे सर हम आपके चैनल पे क्यों आए, यूट्यूब में तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सही बात है, मैंने गलत नहीं बोला, मुझसे अच्छे भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट डाल के रखा हुआ यूट्यूब में, है ना, तो आप उनको देख सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, उनका कंटेंट उनके लेवल का है ना, आप एक बार चैप्टर वाइज नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैं कंटेंट आपको डालूंगा, मैं केवल आपके लेवल का डालूंगा, पीएनएसटी या कुछ नीट वाले भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं केवल कंटेंट जो डालूंगा केवल आपके चैप्टर से डेप्थ कितनी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। डिस्कस करूंगा मैं आपको कि इस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में अपलोड करूंगा मैं वीडियो आपको, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझते हैं। तो केमिस्ट्री का टेंशन छोड़ दो, केमिस्ट्री बस आपको इतना करना है, जितना मैं याद करने को दूं उतना आपको याद करना है, और जितना मैं आपको वीडियो में बताता हूं उतना समझना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और मैं आपको साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, और फिजिक्स भैया छोड़ दो, बिल्कुल भी फिजिक्स के पीछे पड़ जाओगे, मैं सही बता रहा हूं, बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने लायक पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 घंटे आप इन सब्जेक्ट में से किसी को दोगे ना, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन निकाल लोगे, और इसको अटेंड कर लोगे तब भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में कई बार 2 से 3 फार्मूले लगते हैं, और तब भी आंसर नहीं आता है, कैलकुलेशंस में कहीं इशू हो जाता है।